आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। अब जो नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना ही करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, एक बार इसको पढ़िएगा जरा। ऐसा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के, जब हमने इंट्रोडक्शन किया था 5.1 में दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 में 4th या 5th पार्ट शायद दिया हुआ है। सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये, पढ़िएगा जरा। वो आपसे कह रहे हैं अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। किस तरीके से, अगर वो ये कह रहे हैं भाई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगर उसमें काम जो है वो डिले होगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? अगर एक दिन भी लेट हो गया फर्स्ट डे के लिए, उसको 200 रुपीज फाइन देना होगा पहले, एक दिन के लिए। और अगर 2 दिन हो गया, अच्छा सेकेंड डे दिया हुआ उन्होंने 250, अगर 2 दिन हो गया, इसका मतलब फर्स्ट डे के वो ले रहा है 200 रुपीज, बाकी वो क्या कर रहा है सेकेंड डे के 50 रुपीज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर वो क्या कर रहा है, अगर 3 डेज हो गया तो 300 एंड सो ऑन। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे, मतलब पिछले दिन से अगले दिन में 50 रुपीज का डिफरेंस है, या फिर वो कह रहे हैं 50 रुपए बढ़ा देते हैं वो। ठीक है, इसके बाद हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। उसका काम कितने दिन डिले हो गया? 30 डेज डिले हो गया। अब उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो एक तो ये तरीका भाई देसी तरीका, ऐड करने बैठ जाओ, और दूसरा कौन सा तरीका है? एपी वाला तरीका। अगर आप देखें तो यहां पर एपी फॉर्म हो रही है। द सिचुएशन इज फॉर्मिंग एन एपी। क्या फॉर्म कर रहे हैं? एपी फॉर्म कर रहे हैं। और एपी बन कैसे रही है? 200, फिर 250, फिर 300 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आपको क्या क्या मिल गया? आपको मिल गई है फर्स्ट टर्म, कितनी? 200। आपको मिल गया है कॉमन डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है। और अगर आप ध्यान दें तो आपको एन की वैल्यू भी मिल गई है, कितनी? 30। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सम ऑफ 30 डेज। 30 डेज का सम निकालना है। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा यहाँ पे nth टर्म नहीं गिवन है तो आप an वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, अब जरा देखिए सम ऑफ कितने टर्म्स? 30 टर्म्स। n की वैल्यू कितनी है? 30 डिवाइडेड बाय 2। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 200। a की वैल्यू कितनी है? 200। n-1, n की वैल्यू कितनी? 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 50। क्लियर हो गई बात या नहीं? अब जरा देखो 15 सम ऑफ 30 डेज, ये है 15, ये कितना आ गया? 400, ये कितना आ जाएगा? 29 इंटू 50। तो सम ऑफ 30 डेज यहां पर कितना है? 15, यहां पर कितना है? 40, यहां पर कितना है? जरा देखो, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना? 1450। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को हमें क्या करना होगा? प्लस। तो सम ऑफ 30 डेज इज इक्वल टू 15, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1850। और 15 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है आंसर? 2750। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 7750। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर? सम ऑफ, मतलब कॉन्ट्रैक्टर, आपको क्या लिखना होगा?
कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे 27,750 एज पेनल्टी। पेनल्टी के लिए उसको कितने देने पड़ेंगे? हाँ जी, कहाँ गया? और स्पेलिंग लिख दी, ई आगे लगाना था वो पीछे लगा दिया। पेनल्टी, ठीक है। तो उसको 30 डेज की पेनल्टी कितनी पे करनी होगी? 27,750 रुपीज। ठीक है, क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? नोट कीजिए।